हम लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है? हमने शर्मा जी के लड़के को देखा कि वो महीने का 50,000 या 1 लाख रुपया कमा रहा है, या वर्मा जी का लड़का वकील या जज लगकर लाखों रुपए घर बैठे कमा रहा है, और हम भी उनके जैसे उनके पीछे लगकर गधों के जैसे मेहनत करने लग जाते हैं बिना ये जाने कि हमारा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपनी लाइफ के 5 रूल, 5 नियम जो आपको एक सक्सेसफुल और एक हैप्पी व्यक्ति बनने में काफ़ी मदद कर सकती हैं। मेरी आपसे गारंटी है कि अगर आप इन बातों को अपनी लाइफ में सही तरीके से अपनाते हो तो आप दूसरों के मुकाबले समझदार, सुलझे हुए, खुश मिजाज और एक सफल इंसान बन सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल जो आपकी लाइफ को चेंज और एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनने में आपको मदद करेगा वो है अपनी डिपेंडेंसी को ख़त्म करना। यानी जो भी करना अपने दम पर करना, खुद पर विश्वास रखना, किसी के भरोसे ना रहना और हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका थोड़ा मुश्किल समय चल रहा है और आपको किसी का 1 लाख रुपया लौटाना है। आपने अपने सारे दोस्तों से उधार मांग लिए और आपको 1 लाख में से 5,000 रुपये कम पड़ रहा है, और आपने अपने सारे दोस्तों से उधार मांग लिया है और अब कोई भी नहीं बचा है। तो आप इस वक्त क्या करेंगे? और अगर कोई अनजान व्यक्ति आपसे 2-4 अच्छी बातें करता है और आपको परेशान देखकर आपसे परेशानी पूछता है और आप अपनी परेशानी बताते हो और वो आपकी मदद करने के लिए राज़ी हो जाता है, पर वो इस मदद के बदले क्या लेगा वो सही समय आने पर वो बताएगा, ऐसा आपको कहता है, तो इस वक्त आप क्या करेंगे? 90% लोग इस बात पर राज़ी हो जाएंगे और इस बात को मान लेंगे। भला वो क्यों? क्योंकि वो उस वक्त सिर्फ उस समय का सोच रहे होंगे कि इस वक्त मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, लेकिन आगे इससे और भी कुछ बुरा हो सकता है या इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। इस चीज़ को वो नज़रअंदाज कर देते हैं सिर्फ उस वक्त के हालातों को देखकर। आगे चलकर वो इंसान आपसे 5,000 की जगह 50,000 की चीज़ की भी मांग कर सकता है और आपको देनी भी पड़ेगी। अगर आप अपनी सोसाइटी में एक इज्जतदार, सुलझे हुए और एक रिस्पेक्टफुल पर्सन हो तो, क्योंकि मुश्किल वक्त में उसने आपकी मदद की और अब आपका फ़र्ज बनता है उसकी मदद करने का। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है आपको पता हो और आप ऐसी गलती करने से बच सकें। अगर आप उस वक्त 5,000 कम भी दे देते तो शायद चल जाता, लेकिन इसका एहसास, इसका रियलाइजेशन आपको बाद में होगा कि अगर मैं उस वक्त 5,000 कम भी दे देता तो शायद 50,000 का लॉस होने से मेरा बच जाता। इसको आप डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं ये आप पर निर्भर करता है, और अगर आप एक समझदार इंसान हैं तो आप समझ गए होंगे कि ये किस पर, कैसे और किस सिचुएशन में यूज़ करना है। दूसरा, आप दिन का 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर दें। आप इसके लिए मोटिवेशनल कोट्स, थॉट्स या जीवन में सक्सेस कैसे हासिल करें, अपने गोल को अचीव कैसे करें, ऐसे वीडियोस को देखना शुरू करें। इस छोटी सी आदत को अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाएं और अपनी लाइफ को खुद अपनी आंखों से बदलते हुए देखें। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपके अंदर भी एक आग लगेगी कि मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल व्यक्ति बनना है, मुझे भी पैसा कमाना है, और आप अपनी छोटी सोच से ऊपर उठ के थोड़ा बड़ा सोच पाएंगे। और सोच बड़ी तो आप आधे मीर तो वैसे ही बन जाएंगे, पैसे से नहीं, सोच से। और सबसे पहले आदमी सोच से अमीर होता है, पैसे से नहीं। तो आप अपनी सोच को बड़ा करते जाए दिन प्रतिदिन इस छोटी सी आदत को अपनाकर, और आप धीरे धीरे ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप लेकर आप एक दिन ज़रूर एक बड़े आदमी, एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाएंगे, इस बात की गारंटी। तीसरा, आप कभी भी सीखना बंद मत करो, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखो। जितनी ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगी उतना ही आप एक बेहतर और एक शाइनिंग पर्सनैलिटी बन पाएंगे। हमारे यहाँ ज़्यादातर परिवारों, बच्चों में क्या होता है कि जैसे ही उनकी पढ़ाई ख़त्म होती है तो उनकी जो बुक्स होती हैं उनको या तो वो किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं, जो कि चलो एक अच्छी बात है, और जहाँ तो फिर वो रद्दी के भाव बेच देते हैं, जो कि गलत बात है। ऐसा करना बेवकूफ़ी की निशानी है और ऐसा सिर्फ मूर्ख लोग करते हैं। वो बुक्स आपकी बाद में भी काम आ सकती है। जब आप 2 या 3 साल बाद उस बुक्स को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको फिर से नॉलेज मिलेगी और आप उस नॉलेज का उपयोग कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा बिल्कुल कोई सोचता ही नहीं है, जो कि बिल्कुल ही एक मूर्ख
व्यक्ति की निशानी हो सकती है या होती है। चलो, किसी की हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन उन बुक को रद्दी के भाव बेच देना बिल्कुल गलत है। और अगर आप उन बुक्स को नहीं पढ़ सकते तो आप कुछ ऐसी बुक्स पढ़ सकते हैं जो कि आपको लाइफ टाइम फ़ायदा करेंगी, जैसे कि हाउ टू बी रिच, हाउ टू बी पॉजिटिव, हाउ टू स्टे पॉजिटिव, हाउ टू अचीव गोल्स, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। ऐसी बुक्स पढ़ना आप शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, साइंस, फिज़िक्स या केमिस्ट्री, जिस भी चीज़ या विषय में आपका इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को पढ़ना आप शुरू कर सकते हो। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप उस फील्ड में आगे कुछ करेंगे, बल्कि इसलिए कि आपको उसमें से कुछ सीखने को मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है जो कि आपको कोई और बता दे या दे सके, बहुत ही कम चांसेस है। जो किताबें होती हैं वो आपका एक सच्चा साथी होती है जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहेंगी। जब आपका कोई भी साथ नहीं देगा तब आपको वो रास्ता दिखाएंगे। किसी भी मुसीबत से बाहर कैसे निकले, किसी भी दुख से कैसे उभरे, या हाउ टू अचीव अ गोल, अपने गोल को कैसे हासिल करें, अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करें, वो सब एक किताब आपको बता सकती है। लेकिन अगर आप किसी इंसान से पूछोगे तो 90% चांसेस है कि वो आपको नहीं बता पाएगा कि आप उस गोल को कैसे अचीव करें। सो अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते तो आज से ही पढ़ना शुरू करें। हाँ, बुक्स थोड़ी बोरिंग होती है, लेकिन ये बहुत ही काम की चीज़ होती है। आपने ये तो सुना ही होगा कि हर एक व्यक्ति में ईश्वर का वास होता है। अब आप ये भी जान लो कि हर एक व्यक्ति में एक शक्तिशाली दानव होता है। इस दानव को जगाना बहुत ही आसान है, लेकिन शांत करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। ये शैतान हर एक इंसान में पाया जाता है, और अगर इसको सही समय पर कंट्रोल ना किया जाए या कंट्रोल में ना रखा जाए तो इसका नतीजा ये होता है कि आप कुछ ऐसी ज़िंदगी जीते हैं जो कि बद से बदतर हो सकती है। ये शैतान आपको ऐसे ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करता है जिससे कि आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, जैसे कि अनकंट्रोल्ड गुस्सा, रिजेक्शन ना सह पाने की शक्ति होना, गुस्से में आकर रेप जैसी वारदात को अंजाम दे देना, मर्डर करना, गैंगस्टर बनने की सोच रखना या पैदा होना, चोरी, डकैती, किडनैपिंग जैसे काम करने का सोचना और उसको अंजाम देना। ये सब कौन कराता है? हमारे अंदर का दानव। इस शक्तिशाली दानव को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसको कंट्रोल करने के लिए आपके आसपास का जो वातावरण है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि आपके लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दूसरा, इस दानव को कंट्रोल में रखने के लिए या कंट्रोल करने के लिए आपको एक सच्चा मार्ग दिखाने वाला कोई व्यक्ति चाहिए, नहीं तो ये दानव आपको पूरी तरह से खा जाएगा या आपको अपने हिसाब से चलाने लगेगा। क्या उस दानव का आपको नाम पता है? वो दानव है दिमाग। सो अपने दिमाग को हमेशा साफ़ सुथरा और क्लियर रखो और पॉजिटिव रखो, ताकि आप अपने जो गोल्स है उसको अचीव कर सके और अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनकर दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बन सकें। बाकी आप हमारी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने दिमाग पर काफ़ी हद तक कंट्रोल पा लेंगे। तो अगर आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा। 5वीं सलाह या रूल ये है कि आप कभी भी बिना कुछ सोचे समझे एकदम से एक्शन ना लें। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और बाद में पछताते हैं। और एग्जाम्पल, जैसे भविष्य में आपको क्या बनना है इसका आपको फैसला करना है, डॉक्टर, इंजीनियर, जज या वकील। और अगर आपको इनमें से कुछ बनना भी है तो क्यों? सबका जवाब अलग अलग होगा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, लेकिन सबका मोटो, मकसद जो होगा वो सिर्फ पैसा कमाना होगा, और आपको कमाना भी चाहिए। लेकिन इन सब के चक्कर में आप अपने अंदर का जो टैलेंट है उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देते हो। क्या पता आपकी किस्मत में करोड़ों रुपए लिखे हो और आप लाखों के पीछे भाग रहे हो। हम लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है? हमने शर्मा जी के लड़के को देखा कि वो महीने का 50,000 या 1 लाख रुपया कमा रहा है, या वर्मा जी का लड़का वकील या जज लगकर लाखों रुपए घर बैठे कमा रहा है, और हम भी उनके जैसे उनके पीछे लगकर गधों के जैसे मेहनत करने लग जाते हैं, बिना ये जाने कि हमारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है। हम कौन सा काम या खेल में अच्छा कर लेते हैं, या कौन सा काम या खेल खेलने से कभी बोर नहीं होते। ये सवाल आप खुद से करें और फिर ही अपने फ्यूचर का कोई फ़ैसला लें। और इस फ्यूचर का फ़ैसला करने से पहले अपने आप को थोड़ा टाइम दे, 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने दे, फिर ही आप कोई फ़ैसला लें कि मुझे क्या करना है, और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही कोई भी प्रोफेशन चुनें और उसमें अपना बेस्ट दें।
बल्कि 200% थे। अगर आप किसी के पीछे लगकर अपने करियर या फ्यूचर का फैसला कर रहे हो तो ज़्यादातर चांसेस है कि आप अपने जीवन का सबसे बड़ा और गलत फैसला कर रहे हो। पहली बात तो आप कभी भी सरकारी नौकरी के पीछे ना भागे, और दूसरी बात, आपका जो इंटरेस्ट है, आप जिस चीज़ को बेस्ट करते हैं उस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें किसी के पीछे लगकर या सरकारी नौकरी के पीछे भागकर। क्या पता वो खेल, काम या कोई भी प्रोफेशन उसे एक सरकारी नौकरी से आपको ज़्यादा इनकम दे दे। जितनी आप 10 साल में नहीं कमा पाएंगे वो उतनी आप 1 साल में कमा लें। इससे आपका काफ़ी समय भी बचेगा और एनर्जी भी। हाँ, आप ट्राई करने के लिए फार्म भर सकते हो, निकले तो सही, ना निकले तो कोई बात नहीं। और अपने अंदर का जो टैलेंट है उसको कभी भी दबने ना दें, उनको खुलकर बाहर लाएं और अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल व्यक्ति बने, लोगों के लिए मोटिवेशन का जरिया बने और लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाएं, लोगों को मोटिवेट करो। सो दैट्स इट फॉर द गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।